बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास कि पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी शख्सियत की कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मार्केट होने वाली हैं और उनको मार्केट किया जाएगा आइंदा चंद दिनों के अंदर। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सिलसिला है जो शुरू हो गया हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है और इस ख़तरनाक ट्रेंड में सच कितना है, झूठ कितना है, इसको ज़रूर सामने रखना चाहिए और इसका फॉरेंसिक इन चीज़ों का होना चाहिए। लेकिन ये यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर ये बात कहाँ तक जाएगी और किस तरह पहुँचेगी। हुकूमती शख्सियत है, बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, कोई अपोजिशन की शख्सियत है, बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर पसंद कर रहे होते हैं, कोई नापसंद कर रहे होते हैं। जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब है, बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ रखते होंगे, बहुत सारे लोग उनसे इत्तफाक करते होंगे। उनकी वीडियो आ गई और PTI के सारे दोस्तों ने डाल दी जनाब कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ये वीडियो लीक करवाई है। अच्छा, अब इसी तरह से जो जिन शख्सियत के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी, मुझे तो उनके बारे में कोई ऐसा नहीं, कभी शायबा भी नहीं गुजरा। मेरी दर्जनों मुलाकातें उनके साथ कि वो कोई ऐसी शख्सियत होंगी कि जनाब इस तरह की उनकी वीडियो आए, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान की सियासत में शुरू है। ये कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इसके ज़रिए थोड़ा सा ख़ुद को अपडेट कर लें। और यानी वो क्या कहते हैं कि पंजाबी इसके थोड़ा जिहा ध्यान करना चाहिए। ਇਹੋ जी शैवां जिसले सामने आन फ़ौरन यकीन नहीं करना चाहिए चीज़ों के उत्ते। और वो एक बाकायदा पूरी एक डिटेल मेरे सामने लिखी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरा मतलब है, पता नहीं कितने जाए गल रुकनी यार, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। मतलब अमरीका साढ़े सिर पर चढ़िया होया है, उधर से इंडिया साढ़े खिलाफ प्रोपेगेंडा करी जा रहा है, पाकिस्तान की इकानमी चल नहीं रही, यहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। पता नहीं फिर कहाँ जा रहे हैं ये इस तरह की वीडियोस, क्या मकसद क्या है इन चीज़ों का। जिन दोस्तों ने मुझे ये बात बताई, मैंने उनसे भी कहा यार ये क्या, उन्होंने कहा बात ये डिस्कस हो रही है पार्टीज़ के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, ख़ास तौर पे हुक्मरान जमात के अंदर के फ़लाने दवारे आ रही है। तो मैं अब उस पर थोड़ा सा परेशान हुआ। मैं कहा यार ये किस तरह से मुमकिन है। मतलब ये देखिए, एक अजीब सी बात है कि आप की वीडियो बन जाती है, आप चाहे अपने बेडरूम में हैं, चाहे आप किसी के बेडरूम में हैं, चाहे आप मतलब होटल में हैं, चाहे आप किसी सरकारी इमारत में हैं, चाहे आप जो है, मतलब ज़ुबैर साहब की वीडियो में के हवाले से ही कहा गया जी हमारी टावर्स में बनाई गई हैं, ठीक है। बड़ा अजीबोगरीब गुफ्तगू है जो कि मेरा मतलब है कि किसी भी इंसान की इज़्ज़त रोल के रख छड़ दी। अच्छा, अब वो मैंने कहा यार ये हर थां ते नहीं ना हूँ, मेरा मतलब खुफिया वाले बड़े है, ठीक है। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो हर शख्सियत के पीछे इस तरह से हों कि जनाब उत्ते कैमरे फिट किए होने उन्होंने। और कोई भी शख्स जो इस तरह की हरकतें करना चाहता है वो बड़ा ध्यान करके जाता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह से मुमकिन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक दोस्त हैं हमारे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फिर मुझे डिटेल दी है। उनका तुसी भोले बादशाह भट्ट साहब, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है, इसको कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो उसके ज़रिए आप किसी की भी वीडियो के ऊपर किसी भी, यानी शाहरुख खान फ़र्ज़ कर एक्टिंग कर रहे हैं, वो स्टाइल एंज करके ज़रा कर दे, उस शाहरुख खान के ऊपर आप किसी मोहम्मद सलीम का मुँह ला दो, ठीक है, और वो लगेगा मोहम्मद सलीम ही, बाकायदा मोहम्मद सलीम है। अगर शाहरुख खान डायलॉग बोल रहा है तो वो शाहरुख खान की आवाज़ महसूस होगी। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके तो उसको शाहरुख खान की आवाज़ से मिलाया जा सकता है। आपकी जो है वो गुफ्तगू, उसको किसी मोहम्मद रफ़ी बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आ चुकी हैं मार्केट के अंदर। और इसी तरह का एक हिट हब नाम का एक ऐप था जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद था, और उसके ज़रिए आप किसी भी शख्स को, खतून हो, मर्द हो, यानी चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जनाब कोई मोहम्मद सलीम हो, चाहे वो कोई बूटा हो, चाहे वो कोई परवीन हो, कोई भी हो, उसकी अच्छी खासी मतलब बापर्दा खतून हो या एक वेल ड्रेस इंसान हो, उसको विद इन अ मिनट आप बिल्कुल उसकी नंगी तस्वीर बना के सामने ला सकते हैं। ये वो हिट हब था जिसको फिर बाद में बड़ी लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की तो उसको प्ले स्टोर ने ख़त्म कर दिया और फिर उस ऐप को ख़त्म कर दिया गया था। अब ये जो डीप फेक है ये इस तरह से वीडियोज़ का एक है जिसके ज़रिए ये बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है
है उसके मुताबिक ये है कि जनाब इस नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक डीप ट्रेस नामी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसने ये तहकीक किया और उसने ये कहा कि जनाब ऑनलाइन डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम अज़ कम जो है ना वो 14,500 वीडियोज़ हैं, जिनमें से 96% ख़वातीन की वीडियोज़ इस तरह से बनाई गई हैं। हकीकत में वो ख़वातीन ये सारी हरकतें नहीं कर रही, पोर्नोग्राफी नहीं कर रही, वो बेचारियाँ अपने घर बैठियाँ होंगियाँ, उन्हें पता भी नहीं होगा। आप किसी की भी तस्वीर लेके, यानी आप देखें ख़वातीन से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि ये ख़वातीन जो हैं और मर्द, मतलब वैसे तो ख़वातीन और मर्द हों, मतलब किसी से भी फ़ोटो लाई जा सकती है। फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगाई होती हैं, कुछ तो फेसबुक ने ये भी फीचर दे दी कि आप अपनी को शायद 2, 4, 5 सेकंड की कोई क्लिप भी लगा सकते हैं अपना जो है उसके ऊपर। मुझे तो है टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, फेसबुक में इतना इस्तेमाल नहीं करता, अकाउंट है मेरा वैसे, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता उसको इतना। तो वो वहाँ से आपकी तस्वीर लें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको डाउनलोड करें और उसके बाद जनाब वो आपके साथ जो मर्ज़ी कर ले। तो ये टेक्नोलॉजी है इस वक्त, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है टेक्नोलॉजी, और इसके ज़रिए 14,500 वीडियोज़ हैं जो बनाई गई हैं, जिनको 13 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया, 13 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया। अब जो 14,500 बनाई गई हैं ना, इस जो तहकीकी कंपनी थी उसके मुताबिक उसमें से 96% पोर्न वीडियोज़ बनाई गई, 96%, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद, कोई 80% के करीब ख़वातीन को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया ये चीज़ें बनाकर। और आप सोचिए यार, मतलब मैं ज़ाहिर है मर्द हैं हमारी, वो की पंजाबी कहते हैं मर्द नहाता धोता साफ़ सुथरा, मतलब इसके बावजूद बंदा कम जाता है यार। कोई इस तरह की चीज़ है, ये मतलब है कि आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी फैमिली में बहन भाइयों को, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सारा आप सोसाइटी आपके साथ होती है, कोई जंगला ही तो रह नहीं रहे, तो वो आप क्या मुंह दिखाएंगे? किस तरह से आप लोगों को बताते फिरेंगे कि पाए ने टेक्नोलॉजी है, पाए ने टेक्नोलॉजी, किन दसोगे? मैं इसलिए ये एक वीलॉग स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करें, अगर इस तरह की कोई चीज़ आए आपके सामने तो उसको बराए मेहरबानी किसी सूरत भी देखते ही यकीन मत कर लें, बल्कि इसको स्नब करना चाहिए। आप सिर्फ डीप फेक टेक्नोलॉजी लिखें, आप गूगल के ऊपर जाकर आपको थाउजेंड्स के एतबार से हिसाब से आपके सामने वो खुल जाएंगे, विद इन अ सेकेंड्स जो है ना वो खुल जाएंगी, वेबसाइट्स खुल जाएंगी जिनके ऊपर मज़ामीन लिखे हुए हैं कि यार इस बकवास को बंद करो, ये क्या है। अच्छा, मैं अब ये भी नहीं कह रहा कि जो शख्सियात सियासी हैं या गैर सियासी हैं, को आम लोग ने, सारे फरिश्ते ने, या सारी ख़वातीन ही जो हैं वो को मतलब बड़ी नेक नाम है, मैं ये भी नहीं कह रहा, दो लोग होते हैं इस तरह के भी। लेकिन यार बात यह है कि वो उनकी निजी ज़िंदगी, वो अगर कोई निजी ज़िंदगी में कोई इस तरह की हरकतें करना चाहता है तो मतलब वो रब ने जवाब दिया यार, मतलब ये उसमें मैं और आप कौन होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि लोग करते हैं, मैं तो क्या कहूँ, अब सोसाइटी में ये चीज़ें मौजूद तो हैं, इससे इनकार तो नहीं हम कर सकते, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं, और इसके नतीजे में मैं आपसे बताऊं लातादाद ख़वातीन की ज़िंदगी बर्बाद हुई। बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं सियासत में रुल के रह गए। मसलन ज़ुबैर साहब यार, मतलब उनका अगर आप पूरा कैरियर देख ले, पॉलिटिकल कैरियर देख ले, सारे का सारा, मैं बता चुका हूँ किस तरह से वो नून लीग में है। मेरे उनके बारे में कोई जो पॉलिटिकल उनकी आइडियालॉजी है उस पर रिजर्वेशंस हो सकती हैं, ये आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन यह अब वो बंदा चीका मार रहा है कि यार फेक है, उसकी गल ही कोई नहीं सुन रहा, वो बेचारा चीका मार रहा है। मतलब मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जिस दिन बयान दिया उससे एक दिन पहले मेरी एक बात हुई थी, मरीम साहबा के बड़े करीबी ही एक शख्सियत है उनसे, तो उन्होंने कहा कि यार वो हमें 3 महीने से कह रहा था कि मेरे नाल इस तरह करने जा रहे हैं। अब वो कौन करने जा रहे हैं, वो लोगों का ख्याल था कि जनाब ये वही जनाब वो जो खुफिया वाले होते हैं जी वो करने जा रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी सर $4 देके, ठीक है, या $10 देके तो आप ये किसी से भी वीडियो बनवा सकते हो, ये ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे एक दोस्त ने इसको तजर्बाती तौर पे ऐप को डाउनलोड करके हमारे ही एक दो दोस्तों की मोहम्मद रफ़ी की, मतलब वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, लाइव शो होता है ना मोहम्मद रफ़ी साहब का, वो दुनिया के रखवाले वाला, तो उस पर वो हमारे दोस्त को हमारे सामने ही उसकी तस्वीर लेके वत्थे लाती तो अजे लगे जनाब वो गा रहा है।
मोहम्मद रफ़ी नहीं बैठा होया, ए बंदा बैठा होया। तो ये सारा मेरा मतलब है चीज़ें चल रही हैं और इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए किसी सूरत भी। मसलन मुफ्ती कवी साहब की जब आई थी, वो आपको याद होगा, बड़े लोगों ने रुला पाया कि देखो जी, ये मुफ्ती कवी क्यों है, ठीक है। तो वो चीखें मारते रहे कि यार झूठ है, बिल्कुल फजूल गल है, ये क्या बकवास है, ठीक है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लोगों ने उनको पागल करार दे दिया बाकायदा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल जेन्युइन आदमी होगा, उसने कभी इस तरह की हरकतें की होंगी, उसकी हरीम शाह के साथ जो क्लिप्स थे वो गुफ्तगू करते हुए ये वो अपनी जगह पे दुरुस्त थे, लेकिन मतलब ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इस तरीके से जिस तरह से बदनाम कर दिया कवि साहब को, इस तरह शेख रशीद की बनाई हुई चीज़ें, ठीक है। शेख साहब ने कहा यार फारक करो, फजूल। शेख साहब सियाने आदमी, उन्होंने कहा यार फारक करो, एवं बकवास है, मैं इन्होंने गलों पर बिलीव नहीं करता। वो शेख साहब ने इस तरह कर गल ठप्पती और गल ख़त्म हो गई। इसी तरह वो अब्दुल अजीज़ साहब, खैर उनका तो फ्रांसिक हुआ और फ्रांसिक ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, जो वो उनकी आई थी एक लड़के के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो मतलब ये है कि ये अब आप देखिए कतरीना कैफ की बनी हुई, अच्छा फिर करीना कपूर की बनी हुई, ये वो मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए दुनिया में मरूफ शख्सियात को ब्लैकमेल भी किया गया, उनको बदनाम भी किया गया, अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए किसी की भी कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो बनाई जा सकती है। तो लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरी साइड के ऊपर। दूसरी साइड ये है कि यार ये कोई क्लेमेंट होना चाहिए ना। मसलन ज़ुबैर साहब की वीडियो है, वो आई सामने, उसमें कहा गया कि जनाब ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। एक ख़तून का चेहरा बिल्कुल ब्लर कर दिया गया और वो आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ भी उन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको भी ख़राब किया हुआ था। आवाज़ को आप पहचान नहीं सकते किसकी आवाज़ है, ना चेहरा पहचान सकते हैं। तो वो कहा गया कि जनाब ये ख़तून जो है ना, इसको इसने कहती मुझे मीडिया हाउस में नौकरी दिलाने के लिए उसने ये झांसा दिया था। अब वो खतून सामने आए ना, तो फिर फ्रांसिक हो जाएगा, पता चल जाएगा वो सच बोल रही, झूठ बोल रही, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, दौर टेक्नोलॉजी का है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल जो है वो इंसानी माशरों को बर्बाद करने की तरफ चल पड़ा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया जैसे जो ममालिक हैं, यानी पाकिस्तान ख़ास तौर पे, ज़ाहिर है हम एक इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ पर इस तरह के किसी के बारे में किसी चीज़ का आ जाना वो एक बड़ा बड़ा अजाब है बाकायदा तौर पर। वो बंदा तो बेचारा महल्ले घर मूँह दान जोगा नहीं रहता, किन दसदा फिरेगा वो, ठीक है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब जिस शख्सियत के बारे में मुझे कहा जा रहा है या बताया गया, मुझे क्या कहा जा रहा है, मैं पॉलिटिकल गैदरिंग में बैठा हुआ था, वहाँ पर ये बातें होती थी, खुलेआम उस बंदे का नाम ले रहे थे, पर मैं नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि मैं कोई किसी चीज़ को सेंसिटाइज़ नहीं करना चाहता और ना स्कैंडलाइज करना चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है इस वीडियो को करने का। मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है इस हवाले से कि यार ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो उस शख्सियत के बारे में कह रहा है जी, दी भी बढ़िया वीडियोज़ ने जी, वो आ रही हैं और वो आ रही हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो अब शायद हो सकता है उस बंदे तक ये पैगाम क्योंकि उनके कुछ दोस्त थे जो साथ बैठे हुए थे, उनके ज़रिए शायद उनको कोई पैगाम दे के वो ब्लैकमेल करने की कोशिश हो। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब मेरा मतलब है कोई तो हो यार जो इन चीज़ों को रोक लगाए। ठीक है, आप पाकिस्तान के हुकाम जो हैं वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं करवा सकते। ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने नहीं बनाई है, और ये बाहर के जो बैठे हुए हैं अल्ट्रा स्मार्ट किस्म के लोग, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है। लेकिन ये प्रेशर बढ़ना चाहिए। जिस तरह हिट हब जो है उसको ख़त्म किया गया गूगल प्ले स्टोर से और उसको बैन किया गया, इसी तरह से इस डीप फेक टेक्नोलॉजी को भी बैन होना चाहिए। और जो फिर जेड़ी सही होवे फिर वो भुगते भी, मतलब सच्ची बात है कि जो कोई शौक के नाल हरकतां कर रहे हैं ना, फिर वो भुगते भी कि ये यार ये जो सारा कुछ है ना, फिर उन्हें कीता तो भुगते भी। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी ख़तरनाक बनती जा रही है। इस टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी में जितना आसानियाँ पैदा की हैं, वहीं पर वो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद भी करने चली है। तो लिहाजा इस सारे मामले को मेरा आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि यार आप अवेयर हो जाएं, और मैं जिस हद तक पहुंचा सकूं ये बात कि यार जो सामने आए ना उतनी यकीन ना कर लेना, आँखें बंद करके अपनी अकल भी इस्तेमाल करें और चीज़ों को ज़रा डीपली देखें
क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं और जो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रही है उसमें सियासी मुखालफिन भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जिसमें ज़ाहिर है कि इंडिया सर फहरिस्त है, तो वो भी हमारे कुछ लोगों के बारे में इस तरह की अहम शख्सियात के बारे में इस तरह की चीज़ें लाएगा या ला सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नेट से पई है ना, पैसे खर्चने तो फड़ लेनी, तो वो बड़ा एक आसान हुआ है। इसलिए इनको फिर फेक साबित भी हो सकती हैं फ्रांसिक के ज़रिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी को क्लेमेंट आए या खुद बंदा जाके फेक करवाने की कोशिश बताने की कोशिश करे, जनाब चेक करो, तो वो पता चल जाता है फेक है कि नहीं है। लेकिन बार ये सारी सूरत हाल जो है ना मेरे लिए एक कंसर्न था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी जिस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी वीडियोज़ आ रही हैं, वो इस वक्त भी एक आला ओहदे पर फायज़ है, सियासी ओहदा है उनके पास और मुल्क की एक अहम और मरूफ शख्सियत है। नाम मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मैं किसी के लिए ख़ुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले भी।